नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के ये 20वां मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इस 20वें मॉडल पेपर के हिंदी के जो क्वेश्चन है जो करेंगे। तो इससे पहले हमने 19 मॉडल पेपर है जो कर लिए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखें तो पूरी प्लेलिस्ट है जो 19 मॉडल पेपरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज के इस वीडियो में 20वें मॉडल पेपर के हिंदी का मॉडल पेपर है जो करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यम और याम शब्दयुगम का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। यम का अर्थ होता है मृत्यु का देवता और याम का अर्थ होता है पैर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट ने सस और शशि शब्दयुगम का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। सस का अर्थ होता है खरगोश और शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो सस और शशि का शब्दयुगम का सही जोड़ा है जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, खरगोश और चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? तो आपको पता है विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसमें पूछा है कौन सा भेद है जो विशेषण का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी होगा, क्रियावाचक विशेषण है जो ये विशेषण का भेद नहीं होता है। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 भेद जो होते हैं। क्रियावाचक विशेषण है जो नहीं होता है। नेक्स्ट ने यह लड़का बहुत होशियार है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट ने जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन शब्दों के अंत में ए वर्ण आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं। अक्रांत का अर्थ होता है जिन शब्द के अर्थ में ए वर्ण आता है। नेक्स्ट ने जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती हुई रहती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, लुंठित। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कंपन हुई रहती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित ध्वनि कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? तो लुंठित व्यंजन है जो र होता है। र व्यंजन है जो लुंठित व्यंजन होता है। नेक्स्ट ने व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? प्रेम शब्द है जो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम है जो संज्ञा है। और इसमें संज्ञा में कौन सा भेद है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। प्रेम शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट ने कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? तो इसमें उन्नी में भाववाचक संज्ञा है नहीं, घरेलू में भी नहीं है और जंगली में भी नहीं है। तो दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में डी होगा, दयालु है जो विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है। नेक्स्ट ने किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो सर्वनाम है जो
छह प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के छह भेद होते हैं। तो इनमें पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा वाक्य है? तो इसमें पहला वाक्य है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यह मतलब स्वयं, यह निजवाचक सर्वनाम है इस वाक्य में। और दूसरा वाक्य है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो इसमें अनिश्चयवाचक है। और तीसरा वाक्य है, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, तो इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट ने निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में समानार्थिक शब्द का चयन करना है कि उसने मूक मूक शब्द का समानार्थिक शब्द है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूक का समानार्थक शब्द होगा गूंगा। और वाचाल है जो मूक का विलोम शब्द होता है, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, और मूक का समानार्थक शब्द होगा गूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का समानार्थक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, कमल का समानार्थक शब्द होगा अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा था, वाक्य में किस काल के बारे में बताया गया है? तो आपको पता है जैसे काल के तीन वेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इस वाक्य में राम ने रावण को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य जो आने वाला है। तो यह जो राम ने रावण को मारा था, तो यह वाक्य जो भूतकाल का वाक्य है, तो इस वाक्य में भूतकाल है। नेक्स्ट ने निम्न में से कौन सा वाक्य भविष्य काल को इंगित करता है? तो उसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीष्म अवकाश 16 मई से प्रारंभ हो गए, यह जो भविष्य काल का वाक्य है। नेक्स्ट ने किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? स्फूर्ति शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फूर्ति का विलोम शब्द होगा आलस्य। नेक्स्ट ने विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सार्थक उपयोगी, तो ये पहला ऑप्शन वाला जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है। सार्थक का विलोम शब्द जो निरर्थक होता है, निरर्थक। सार्थक का विलोम शब्द होगा निरर्थक, और इसका उपयोग है जो विलोम शब्द नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। और दाता का विलोम शब्द याचक होता है, और मनुष्यता का पशुता, और गहरा का उतला, ये तीनों जो सही है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तज्ञ शब्द का सही विलोम है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्तज्ञ का विलोम शब्द होगा कर्तगन। तो कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना, कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना, और कर्तज्ञन का अर्थ होता है उपकार न मानना। तो कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानना, और कर्तज्ञन का अर्थ होता है उपकार न मानना, तो कर्तज्ञ का विलोम शब्द जो कर्तगन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख ने दीदा काडे कसीदा, लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, साधन अभाव में भी काम करना,
आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा साधन के अभाव में भी काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी जाने बसे सोना जाने कसे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पास रहने से मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। तो लोकोक्ति आम आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा पास रहने से मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख जो होती है। नेक्स्ट ने असंगत का चयन कीजिए, कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है जो सही नहीं है। तो इसमें पहला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका अर्थ बड़ी मुसीबत से निकलकर छोटी मुसीबत में पड़ना, यह जो सही है। और नेक्स्ट है, आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर से विपत्ति आना, यह भी अर्थ है जो सही है लोकोक्ति का। और तीसरा है, आप काज महाकाज, तो इसका अर्थ अपना काम स्वयं करना ही श्रेष्ठ करे, यह भी सही है। और इसमें चौथा ऑप्शन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका अर्थ व्यर्थ का आडंबर, यह जो सही नहीं है। आँख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख किंतु संपन्न, मूर्ख किंतु संपन्न। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख किंतु संपन्न, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 मॉडल पेपर के हिंदी के 20 क्वेश्चन जो किए हैं, और बाकी हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जो राजस्थान आर्ट एवं कल्चर के जो 20 क्वेश्चन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन बीच में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।